हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में आप सभी लोग रसपान करेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 2। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी लोग सबसे पहले रसपान करेंगे माघ मास स्नान की बहुत ही सुंदर कथा। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। कहा जाता है कि आस्था और विश्वास के बिना गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुलते और दुख दूर नहीं होते। एक समय की बात है, एक बार शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थी। भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी मार रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, सभी श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन इनके स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते, इनके जीवन के दुख दूर नहीं होते। क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? शिव जी ने कहा कि देवी, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो लाभ कैसे मिल सकता है? देवी ने कहा कि प्रभु, हमारे सामने सभी ने तो स्नान किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। शिव जी बोली कि हे प्रिय, इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें समझा कर दूंगा। अगले दिन की बात है। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहां शिव जी एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिव जी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास से बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में मदद करे। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए बढ़ रहे थे तो स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहां एक और युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। सभी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरे निष्पाप हो? उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शिव जी और माता पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गई कि हजारों लोगों में से इस एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है। बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में दुखी बने रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म का अध्याय 2। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी,
आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्गों को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में शाकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी सुभागा, अरुधंती दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरे के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वे कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर भी भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वे पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पातकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसके कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदे हुए देवता, गुहाग और अप्सरा निवास करते हैं। उसके आगे जो कुछ भी हुआ, इसके आगे का वृतांत आप सभी लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।
उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक की कथा आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। आज माघ मास का दूसरा दिन है और बुधवार का दिन है। तो आइए भगवान गणेश की एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वे हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊंगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वे बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं, इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। फिर उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वे मुझे सही ही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग लो, बहू ने कहा कि पोता मांग लो, अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, ना तो तू धन मांग और ना तो तू पोता मांग, तू कौन सा बहुत दिन जिएगी, थोड़ी दिन की तो तू मेहमान है। तू ऐसा कर, तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तू पूरे संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरी बेटे और बहू के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती, आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने विचारने में ही निकाल दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वे गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूंगी जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूं। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे दो, जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब सुनते हैं केडी नगरा की कहानी। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म और पुण्य कर्मों में लगाती थी, परंतु वह बूढ़ी माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी, न ही तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव में भगवत कथा हो रही थी, तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में ही रहती हो, तो मंदिर में भगवान की कथा हो रही है, तो आप भी वहां जाकर भगवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी, परंतु वे नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली कि बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए।
7वें दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वे बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बुढ़िया माई को देखकर कहने लगे कि माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त भी हो गई, अब तुम वहां जाकर क्या करोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि वहां पर कथा तो समाप्त हो गई है और सारे भक्तजन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहां जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि कुछ नहीं तो वहां से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी कि ये विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धरे भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने का ईंट दे दूं तो? बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर जाकर क्या करूंगी? तो उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? तो इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया ने उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना कोई काम में ध्यान लगता था। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस उसी ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमजोर भी हो गई हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन ब दिन कमजोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दी थी। तो वे कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाई रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चे को ना काट खाए। तो उस बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से उस कुतिया को दे मारी। तो कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और वह मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई। तो धर्मराज जी ने उसे अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता तो आंगन के बाहर जहां पर सोने की ईंट गाड़ी थी वहां चक्कर लगाकर वापस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नजर उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वे बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज जी के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उसी आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत ही परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। तो इससे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे कि क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई और इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा है। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले कि बेटा, हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज, आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ी तूस। तो महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया। यहाँ तो सोने की ईंट निकली।
तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटे को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारों का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक कहता है कि दान तू कर, दूसरा कहता है कि दान तू कर, मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह से दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहां से कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद में वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा कि बेटा, मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे ही है, आपने तो कहा था कि चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा कि लाओ वह ईंट के टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरी पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगी। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है और वे कीड़ी नगरी के रूप में आपके घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से चली गई। फिर उन दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उससे जो भी धन मिला उसे माँ के नाम से दान पुण्य किया। मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए और रोजाना नियम से कीड़ी नगर पर आटे में घी और शक्कर मिलाकर उस पर डाला करते थे। 21 दिन तक ऐसा किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह सवेरे कीड़ी नगरी पर जो भी व्यक्ति आटे में शक्कर और घी मिलाकर डालता है तो उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। वह हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उनके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरी की कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक छोटी सी कहानी धर्मराज जी की सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान धर्मराज जी की जय हो। पूर्व काल की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आई। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा कि माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा कि बुढ़िया माई, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चली गए। आगे चले तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा कि चप्पल दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इस 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुकार नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकार भी भरा।
बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन का दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सभी को देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, कहते सुनते हुकार भरने वाले को। बोलिए धर्मराज जी भगवान की जय, सूर्य देवता की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिगर लप्सी और तपसी की कथा सुने बिगर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा 1.25 सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।